महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय इसके दीक्षारंभ समारंभ में मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं मेरे मित्र और लोकसभा के सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, मुख्य कुलानुशासक और इस बहुत ही बेहतरीन ऐसे गीत के कुल गीत के लेखक जिनकी प्रस्तुति भी सुनी, जिनका हम सब ने मिलकर गौरव भी किया, जैसे प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी, निदेशक प्रोफेसर ब्रिजेश पांडे जी, जिनका हमने यहाँ मोटिवेशनल एक मार्गदर्शन सुना, सब विद्यार्थियों को आगे जाकर क्या सोच लेकर बढ़ने की आवश्यकता है, इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए खास अतिथि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, इस समारोह में उपस्थित यहाँ के विधायक तथा मंत्री जी, अन्य सभी विधायक, पूर्व मंत्री, सभी अन्य विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस के एसपी साहब, अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीसी राय, अच्छा हाँ वहां है, आप ही के बारे में बोल रहा था। यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों और जिनके कारण हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे मेरे युवा मित्रों जो आने वाले समय के लिए विकसित भारत का एक सपना लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर यहाँ से जाने वाले हैं, ऐसे मेरे युवा बहनों और भाइयों, वैसे आज का दिवस केवल आपके लिए है। विश्वविद्यालय ने आज का दिवस आपके लिए सुरक्षित आरक्षित रखा है ताकि आने वाले समय में आप कुछ न कुछ बेहतरीन सपना लेकर तो जाएंगे ही, लेकिन आने वाले समय में बड़े कैनवास पर आप एक नया चित्र उभार कर दिखाएंगे सब विश्व को, भारत को, जनता को, कि हम भी इसके बनाने वाले हम भी हैं। ऐसा विश्वास देने वाले सभी मेरे युवा मित्रों, आज का दिवस आपके लिए है। वैसे विश्वविद्यालय का एक काम ही होता है, पहले तो हमें बहुत बार हम सुनते थे कि पिछली बार भी मैं यहाँ आया था माननीय राष्ट्रपति जी के साथ, उस समय दीक्षांत समारोह में आया था, और वो दीक्षांत, मैं बहुत बार दीक्षांत समारोह में जाता हूं प्रदेश के अपने विश्वविद्यालयों में। एक बात मैं ध्यान से उनको बताता हूं कि ये दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं होता। हाँ, दीक्षांत यानी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, परंतु शिक्षा का अंत नहीं होता। हम तो सभी अनंत काल के विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, इसलिए शिक्षा का अंत नहीं। और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जैसे ही हमारे विद्यार्थी छात्र यहाँ अपना कोर्स शुरू करने के लिए आते हैं, तब उनके लिए दीक्षारंभ शुरू किया जाए, दीक्षारंभ का कार्यक्रम रखा जाए। 4 या 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आप जो दीक्षा लेने वाले हैं, सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, उसकी दीक्षा आज से शुरू होती है। इसका ध्यान हम सबको रहे, इसलिए आज का कार्यक्रम है। वैसे जैसे कि हमने कुल गीत सुना, कुल गीत में जो भी बताया है उसके बाद बोलने की आवश्यकता क्या रहती है क्या? या हमने यहाँ शपथ ग्रहण किया और वो शपथ ग्रहण में 4-5 बिंदु जो थे, अगर इसी शपथ ग्रहण को हम ठीक ढंग से आत्मग्रहण करें, उसका आत्मभान रखें, तो और
किसी का भाषण सुनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे वो पंच बिंदु है, पंच प्राण जैसे हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। हमको आगे जाकर करना क्या है, हमारी शिक्षा किस दिशा में जाने वाली है, हमारे घर में जो लोग हैं माता पिता, उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, समाज में जो लोग रहते हैं, अपने मित्र हैं, अन्य पड़ोसी रहते हैं, इनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, राष्ट्र के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, इन सभी बातों को उस शपथ ग्रहण के इसमें जो 5 बिंदु हैं, पूरा कुछ उसमें समाहित है और बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे आज आप सब यहां बैठे हैं और चिंतन करते होंगे कि आने वाले 4 साल हमारे कैसे जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी चिंता किसी ने की भी नहीं, करने की आवश्यकता भी नहीं है आज। परंतु 5 साल के बाद का जो चित्र दिखने वाला है, उस चित्र के लिए आप सब जिम्मेदार रहेंगे, आपका दायित्व बनता है, आप ही का तो करना है। कौन करेगा? आज हमारे यहां बैठे हुए सभी विद्यार्थी मित्र सोचते होंगे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके आएंगे, हम आगे क्या करेंगे? किसी को पता नहीं आगे क्या करेंगे। हमारे हाथ में सर्टिफिकेट रहेगा ऐसा, और वो सर्टिफिकेट लेकर हम किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे या किसी अपने सांसद राधा मोहन जी को वगैरह पकड़ेंगे, मंत्री जी को पकड़ेंगे, हमको जरा नौकरी दे दो कहीं ना कहीं। हमारे सर्टिफिकेट की इतनी ही कीमत है क्या, या उससे ज्यादा कुछ है? हम अलग सा कुछ सोच नहीं सकते? हाँ, ये बात सही है और माननी भी पड़ेगी कि इतने वर्षों की अपनी जो शिक्षा चली आ रही है, इस शिक्षा ने, इस शिक्षा की नीति ने और इस शिक्षा की पद्धति ने जो ब्रिटिश काल से शुरू हुई थी, उस शिक्षा पद्धति ने हमारी मानसिकता गुलामी की बनाई है। हम गुलाम बन चुके हैं। हम खुद के पैरों पर खड़े रहकर किसी को नौकरी देने वाले बनेंगे ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम तो नौकरी लेने वाले ही बनेंगे। ये हमारी सोच आज बन चुकी है। पिछले अनेक वर्षों से यही हमारी शिक्षा रही, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा तो कहना है आप सबको, मेरे युवा मित्रों, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब गिवर। ऐसी मंशा रखिए, ऐसी मनोकामना होनी चाहिए, मैं जॉब गिवर बनूंगा, जॉब सीकर नहीं। भीख मांगे क्यों बनेंगे हम? आज की शिक्षा नीति जो है हमको जॉब गिवर बनाने की शिक्षा देती है। शिक्षा नीति जो 2020 में अपनाई गई, उस शिक्षा नीति को अगर हम अपनाएंगे, मुझे बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस विश्वविद्यालय में इसको अपनाया गया है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में इसको लागू कर दिया गया है पिछले वर्ष से, और वहां जाकर मैं यही बात करता हूं, लेट अस बी जॉब गिवर एंड नॉट जॉब सीकर। एक गुलामी की मानसिकता हम छोड़ देंगे। एक किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा है, ही इज डिस्क्राइबिंग इंडियन यूथ, हम कैसे हमारी मानसिकता है वो बताते हैं। इंडियन यूथ प्रिफर्स गारंटीड पॉवर्टी टू रिस्की प्रॉस्पेरिटी। एक गारंटीड पॉवर्टी और रिस्की प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? गारंटीड पॉवर्टी का अर्थ यह होता है कि हमको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, एंड यू आर गारंटीड ऑफ योर सैलरी एवरी मंथ, एंड यू कैन नॉट इंक्रीज इट एवरी मंथ। आपने ज्यादा काम उस दिन कर दिया, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता, वो आपके बॉस के ऊपर होता है।
परंतु इफ यू टेक अ रिस्क ऑफ डूइंग सम बिजनेस, then you are again guaranteed of your prosperity. So we have to decide whether we are going for guaranteed poverty or risky prosperity. Prosperity के है तो रिस्क थोड़ी लेनी ही पड़ेगी, और हमारे जैसे युवा लोग हैं, आप जैसे युवा मित्र हैं, इनके सिवा रिस्क लेने वाले और कौन होंगे? मुझ जैसे जिसके बाल पके हुए हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं, आप होंगे। यू आर माई एक्सैक्टली, यू आर माई पीपल। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप किसी भी प्रकार की जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। बूढ़े बन चुके थके हुए लोग रिस्क कैसे लेंगे? इसीलिए पूरी देश की निगाहें आप पर होती है। आने वाले समय में 60% से युवा हमारे यहां होंगे दुनिया भर के। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत, उसका अर्थ यही होता है उनके सामने जो होते हैं हमारे जैसे बूढ़े लोग नहीं। 2047 के 15 अगस्त के दिन हम जब विकसित भारत का चित्र दुनिया के सामने रखेंगे, तब उनके सामने होता है कि आप जैसे युवा लोग, आप जब युवा लोग कसकर आगे बढ़ेंगे, तब हमारा भारत विकसित बनेगा। 2047 का सपना जो है वो उस दिन के लिए है, आपके लिए है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको आज तय करना पड़ेगा, आने वाला समय मेरा समय है। आने वाले समय में हम भारत का सपना जो देखने वाले हैं वो मेरे बलबूते देखने वाले हैं, मेरी ताकत के ऊपर, मेरे सामर्थ्य के ऊपर। और इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। दीक्षा आरंभ कर रहे हैं ना, आज ही हम संकल्प करके यहां से जाएंगे, आज ही हम निश्चित करके जाएंगे, और इसके आधार पर हम पढ़ाई करेंगे कि आने वाले जब 5-4 साल जो है वो मेरे हैं। क्या करना है मैं तय करूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। और 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, मुझे पता नहीं 2047 में मैं रहूंगा या नहीं, लेकिन मेरे युवा दोस्तों, आप निश्चित रूप से रहेंगे, आप निश्चित रूप से उसके साक्षी बनेंगे उस दिन के, जब हमारा देश स्वतंत्रता के 100 साल पूरा करेगा। आप उसके साक्षी बनने वाले हैं। आप बहुत ही भाग्यवान है, सौभाग्यशाली है। लेकिन उसके लिए आज हमको तैयारी करनी पड़ेगी। उस दिन की तैयारी आज से शुरू होती है। आने वाला काल, इसको हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है। क्यों कहा है अमृत काल? इसीलिए ना कि आप सब अमृत शक्ति वाले हैं, इसलिए आपकी शक्ति अमृत शक्ति है। इसके लिए मुझे लगता है इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे आधार पर ऐसी सोच मेरी होनी चाहिए। इसलिए आज का कार्यक्रम, दीक्षारंभ कार्यक्रम ऐसा ही है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जिन महापुरुष का नाम लेकर आगे बढ़ रहा है, उन्होंने ऐसा ही किया था। ग्रामीण स्वराज का सपना देखा उन्होंने, देश की स्वतंत्रता का सपना देखा, और किया क्या? सपना कर देखते देखते उन्होंने सोचा कि यहाँ की जनता जो है उन सबको इसमें सहभागी करके लेने की आवश्यकता है। अगर हम कहते हैं कि आप सब इस आंदोलन में खड़े होकर आगे आइए और अपने देश को स्वतंत्र करिए, सब कुछ छोड़कर, कोई नहीं आगे आने वाला था। परंतु महात्मा गांधी ने इस देश की जनता की मानसिकता समझ चुके थे। उन्होंने कहा नमक हाथ में ले लो, देश की स्वतंत्रता आ जाएगी। उन्होंने कहा चरखा चलाइए, देश स्वतंत्र हो जाएगा। लोगों को लगा इतना छोटा काम है, कर लेंगे, चरखा चलाएंगे, नमक हाथ में ले लेंगे। सामान्य लोग, साधारण जो लोग हैं, उनकी मानसिकता समझने में महात्मा गांधी सफल हुए थे, और इसलिए ये पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो गया, सहभागी हो गया। महात्मा गांधी की विशेषता यहां है।
आज हमको फिर से इस पूरे जन आंदोलन में सहभागी होना है। पूरा विश्व हमारे यहां देख रहा है कि भारत क्या करने वाला है। भारत आगे बढ़ने वाला है, लेकिन भारत कैसे आगे बढ़ने वाला है? भारत की आगे बढ़ने की व्यवस्था क्या है, मानसिकता क्या है? हमारे देश का वर्णन बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा कि भारत सोने की चिड़िया था। मुझे पता नहीं था या नहीं, परंतु हमारा वर्णन ऐसा किया जाता है, सोने की चिड़िया। आज तो नहीं है वो चिड़िया, कहां है? हमको फिर से सोने की चिड़िया बनना है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। मैं चाहता हूं आने वाले समय में भारत सोने का शेर बने, चिड़िया नहीं, शेर बनेगा। इस शेर की दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी, देखती रहेगी। ये हमको करना है। चिड़िया की आवाज कौन सुनेगा? शेर की दहाड़ सुनने से पूरी दुनिया देखते रहेगी, विश्व देखता रहेगा। एंड दिस इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ अस। हमारे मन के बीच में अगर इतनी उत्कंठा है, इतनी इच्छा है, तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे इच्छा है कि आप सबके मन में यही भाव होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के नाम पर यह विश्वविद्यालय आ रहा है, इतनी ही ऊंची सोच हमको रखनी चाहिए। लो एम इज क्राइम। हम इतनी बहुत ऊंची सोच रखेंगे, देश को सोने का शेर बनाएंगे। यहां कहा गया, हम बुद्ध का यहां उल्लेख किया गया, अपने मोटिवेशनल स्पीकर अपने जो तोमर सिंह जो थे, उन्होंने भी कहा है। लेकिन हमको क्या करना है? शेर बनकर हम ऐसा करेंगे कि पूरा विश्व हमारे साथ आ जाएगा। हम किसी को डराने के लिए नहीं करेंगे, सबसे मित्रता करने के लिए। हमारा मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, इसको लेकर ही हम आगे जाएंगे। यह मन में विचार है, यह विचार हमको कृति में लाना है, कर्तव्य में लाना है। और कर्तव्य में लाने वाले, कृति में करने वाले मेरे युवा दोस्तों आप हैं, और कोई नहीं है। पूरे देश की निगाहें, आंखें आपके ऊपर है। आज हम संकल्प करेंगे, दीक्षारंभ करते करते संकल्प करेंगे। जो 5 शपथ के बिंदु हमने लिए हैं, शपथ लिए हैं, उन सबको अपनाएंगे और आने वाला भारत एक बहुत ही विकसित भारत 2047 तक होगा, वो मेरे कारण होगा। यही संकल्प हम यहां से करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे, हम ऐसा संकल्प लेते हैं। हम विकसित भारत के संकल्पों और प्रणों से भारत को विश्व पटल पर चमकाएंगे, हम ऐसा संकल्प लेते हैं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन ने इस अवसर को विशेष बना दिया है। आपके स्नेह के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। छात्रों, आप विश्वविद्यालय को विश्व में शिक्षा के पटल के उच्चतम मानकों पर लेकर के जाओ, ऐसा हम सभी कामना करते हैं। माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में और मंचासीन सभी आदरणीयों के आशीर्वाद से हमारा यह विश्वविद्यालय विकसित भारत एवं विश्व पटल के सभी आयामों पर खरा उतरे, ऐसी हम कामना करते हैं। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय के सहयोग से अब हम दीक्षारंभ समारोह 2024 के प्रथम सत्र की समाप्ति के समीप। मुझे विश्वास है कि हमने इस पल को न केवल इस विश्वविद्यालय के इतिहास में बल्कि अपने हृदय में भी अंकित कर लिया है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर ब्रजेश पांडे जी, अकादमिक निर्देशक को आमंत्रित करती हूँ। सर।